हाँ जी भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाओ, यानी सामान्यतः हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ घटा सकते हैं। तो देखते हैं। इसे समझाने से पहले थोड़ा हम एक संख्या रेखा निरूपित करते हैं। देखें, जीरो से बड़ी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलती रहेगी इन्फिनिटी। अगर हम जीरो को हटा दें तो हम जानते हैं एक से बड़ी संख्या होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, जीरो को हटा दें। एक से बड़ी सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या है, जिनमें सबसे छोटी संख्या होती है एक और सबसे बड़ी संख्या होती है इन्फिनिटिव यानी अनंत। उसके बाद आती है, यदि हम इसको जीरो को सम्मिलित कर ले तो जीरो को सम्मिलित करने के बाद यह संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या, जिसमें सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है इन्फिनिटिव यानी अनंत, यानी लगातार चलती रहेगी, कोई सीमा नहीं है इसकी। इसी प्रकार यदि हम जीरो से छोटी संख्या की बात करें, जीरो से छोटी संख्या हम कह सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, चलती रहेगी ये भी माइनस के इन्फिनिटी। तो गौर करें, हम यहां से तो छोटी क्लासों में हम जानते हैं कि एक से बड़ी दो को कैसे, एक से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती है इनको सामान्यतः हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। लेकिन समस्या कहां पैदा होती है? जब हम माइनस में एंट्री करते हैं। जब वैसे हमारा कोई काम क्या नहीं है, जो मैं थोड़ा सा आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। यदि हम 5 में 3 जोड़े, 5 में हम 3 जोड़े तो ये जो संख्या रेखा दिख रही है, यदि हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो ये आगे की तरफ जाएगी, यानी एक संख्या बढ़ा देंगे 1, 2, 3, तो 5 और 3 8, 8 में से 6 घटाएंगे। गौर करें, 8 में से 6 घटाएंगे तो घटाने का मतलब है पीछे की ओर आना। जब जोड़ते हैं तो बाएं से दाईं ओर जाना और जब घटाते हैं तो दाईं से बाईं ओर आना। ठीक है, इस संख्या रेखा पर हमें देखने को मिलता है। 8 में से हमने 6 घटाया तो पीछे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 8 में 6 जाते हैं, 2 ही आते हैं। उसी प्रकार 4 में 3 जोड़े तो 1, 2, 3, यानी प्लस में तो आगे जाते हैं और माइनस में पीछे आते हैं। ठीक है भाई, तो 1, 2, 3, तो 4 और 3, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आता है। यदि हम इसी प्रकार 4 में से 4 घटा दे, पीछे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 में से 4 घटा दिए तो पीछे चले गए तो 0, वो ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जब हम 4 में से 5 घटाते हैं, अब इसका क्या मतलब है? 4 में से तो 4 गया तो 0, लेकिन 4 में से 5 घटाने का मतलब आया कि माइनस में संख्या जाना। 4 में से 4 घटाने का मतलब 0, लेकिन 4 में से 5 घटाने का मतलब माइनस में। छोटी में से बड़ी का मतलब है 5 घटाना, 4 में से 5 घटाना। 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 में से 5 घटाते तो -1 आता है। 4 में से 4 छोड़ो, 6 में से 10 घटाओ, 6 में से 10 घटाओ, 6 माइनस का 10, 6 माइनस का 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 4 है, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार 2 में से 5 घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहां जोड़ घटाने में यहां तो हमें आसानी से दिखाई दे रही है कि छोटी में से बड़ी संख्या जा सकती है, लेकिन सामान्यतः हम व्यवहारिक रूप में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ इसके मेथड सीखने पड़ेंगे। तो देखें, एक बार वापस देखें। यदि मैं एक ही संख्या, जैसे मान के चलो कि मैंने 3 में से 2 घटाया, 2 में से 3 घटाया, -2 + 3, ठीक है, -2 माइनस के 3, और कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो देखो 2 और 3 तो हमें दिख रहा है कि 2 में से 3 जा रहा है, 3 में से 2 जा रहा है। अब रोना किसका?
प्लस माइनस का कि हम क्या करें। तो यहां छोटा सा फंडा है, क्या फंडा है कि प्लस माइनस हो तो संख्या को, किसी संख्या के आगे प्लस माइनस हो तो संख्या को आंख मीच कर ही घटा दो। फिर सुने, किसी संख्या के आगे प्लस माइनस हो तो संख्या को आंख मीच के घटा दो, और जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो लगा दो। ठीक है भाई, गौर करें, देखें कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस और ये माइनस, तो तीन आंख मीच के घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1। बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस का छोड़ दो। फिर गौर करें, 2 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन 3 में से 2 घटाओ तो 1 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दो। प्लस माइनस दिख रहा है, दिख रहा है, तो 3 में से 2 घटाओ 1, बड़ी संख्या 3, 3 के आगे प्लस, तो प्लस। अब गौर करिए, कभी भी समान चिन्ह आ जाए, कभी भी समान चिन्ह आ जाए तो संख्या को हमेशा जुड़ेगी, समान चिन्ह आने पर संख्या हमेशा जुड़ेगी। फिर सुने, समान चिन्ह आने पर हमेशा संख्या जुड़ेगी। तो संख्या को आंख मीच के जोड़ दो, संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस लगा। ठीक है सर, अब देखते हैं, तो सवाल पर आते हैं। देखो देखो भाई, अब यहां रोना किसका, -3 प्लस माइनस का 9। अगर प्लस हो तो संख्या पर कोई इफेक्ट, जो संख्या अंदर है वही संख्या बाहर आ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही संख्या के ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह बाहर आते ही चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो गौर करें, यदि यहां पर प्लस है तो माइनस का 3, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं आई। बस अभी मैंने बताया आपको कि समान चिन्ह आने पर संख्या जोड़ दो और दोनों के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस लगा दिया। इसी प्रकार देखो, यहां तो आया माइनस का 12, फिर देखे प्लस है, ये बाहर आ जाएगा, कुछ माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर प्लस है तो माइनस का 61। तो गौर करो, जोड़ दो, 5 और 1 6, और ये 6, यानी माइनस का 66। फिर आगे देखे, फिर आगे देखे भाई, प्लस है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का 7, देखो तो माइनस का 7, फिर माइनस ऐसे की ऐसे, तो माइनस का 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 और 7 31, माइनस का 31। तो दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर देखे, ये तो सेम आ गया, सारे पैटर्न के सेम सवाल आ गए। तो देखो यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस बाहर आ जाएगा तो 27, तो आ जाएगा माइनस का 35, क्योंकि 8 और समान चिन्ह 8 और 27 35, और माइनस दोनों के आगे तो दोनों के आगे लगा दिया। अब गौर करें, प्लस है तो 16 माइनस प्लस है तो जो अंदर है वही बाहर, तो एक माइनस आ जाएगा। देखे, प्लस माइनस हो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस मानेंगे। तो 16 में 30 जाएंगे नहीं, लेकिन 30 में 16 जाएंगे, तो क्या आएगा 14। और दोनों के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस माइनस, तो बड़ी संख्या 30, 30 के आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार गौर करें, प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है तो घटेगा। अब 10 में से 1.8 घटाना है, 10 में से 1.8 घटाना है, 10 में से 1.8 घटाना है, तो एक बार ये पॉइंटों में आ गया, एक मिस्टेक से पर्सन दो है। तो देखो 10 में से 1.8 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है। फिर सुने, 10 में से मुझे 1.8 घटाना है, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 और पॉइंट के नीचे ये 8 लगा दिया। कभी भी पॉइंट ना हो तो अपनी तरफ से पॉइंट लगा के जितने भी जीरो जोड़ दो, कितने भी जीरो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा 10 ही। इसी प्रकार कितने भी जोड़ो रहेगा 1.8 ही। ठीक है भाई, यहां इसको मिटा। गौर करें, अब ये एक तरीके से हमें क्या दिख रहा है, ये 100 और 18 दिख रहा है। वैसे तो पॉइंट है, लेकिन 100 और 18 तो बाण में आता है, तो 80 लेके लोगे तो बाण में आ जाएगा, पहिया से आएगा, तो ये 82 आ जाएगा, 8.2। बड़ी संख्या कौन सी है, 10 या 1.8, 10 है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह था, प्लस, तो प्लस का यानी चिन्ह लगाओ ही मत। गौर करें, माइनस का 19 और माइनस का 7। गौर करें, जब बाहर प्लस होता है तो जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा, लेकिन जब माइनस हो तो चिन्ह चेंज, माइनस होने पर चिन्ह चेंज। तो माइनस का 19 और माइनस बाहर आ प्लस, तो क्या आ जाएगा, 19 में 7 गए तो 12, 19 में से 7 गए तो
12 और बड़ी संख्या 19 तो 19 के माइनस का 12। ठीक है भाई, यहाँ आया। अगला देखे 5.2 और माइनस का 7.2 का जो भी देखे आगे गौर करें। यहाँ पे सवाल, इसको यहाँ लिखते हैं एक बार। माइनस है, जब माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब प्लस तो अभी तक तो आपने देखा कि सबके सब ऐसे के ऐसे रख दिया, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या आ गया, माइनस। तो ये माइनस था तो बाहर आकर प्लस, तो 7.2। और कभी भी पॉइंट वाली संख्या को जोड़े या घटाए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। तो हम पहले 7.2 रख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, पीछे 2 आगे 5, तो बस जोड़ना है। तो 2 और 2 4 और 5 और 7 12, तो 12.4। गौर करें, अगर दोनों के आगे प्लस लग जाएगा। ठीक है भाई, ओके।